पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है खालिस्तान मूवमेंट में, जो फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है? देखिए साहब, पाकिस्तान का एक प्लान है जिसे कहते हैं K2, कश्मीर खालिस्तान। हमने बेटा जब ये पंजाब में खतरनाक 10 साल पंजाब ने अंधकार देखा, दे लिव थ्रू एन एरा ऑफ डार्कनेस, राइट। और फिर हमारी फौज और हमारी पुलिस मिलकर हावी हो गई टेररिस्टों पे, और हमने जो है वहां शांति बहाल कर दी, और पहली टेररिस्ट मूवमेंट है जो पूरी तरह से कुचल दी गई थी, राइट। और फिर हमने बॉर्डर पे फेंसिंग बनाई थी, जिसके चलते ये जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी आर्म्स एमिनेशन टेररिस्ट ट्रेंड की, वो बंद हो गई। फिर हमने साहब ये जो फेंस है कश्मीर से ऑलमोस्ट रण ऑफ कच्छ तक ये बना दिया। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है साहब, दे वांट टू रिवाइव। बिल्कुल टेररिज्म तकरीबन खलास हो गई थी जम्मू कश्मीर में, पंजाब में तो जीरो पे आ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया साहब कि अब उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार उन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू किए। ड्रोन्स के जरिए पैसा, आर्म्स, एमुनेशन, एक्सप्लोजिव्स, प्री फैब्रिकेटेड आईईडीज, ये ड्रोन से वो बॉर्डर के पार कर रहे हैं, फेंस के पार कर रहे हैं। फिर उन्होंने फेंस के नीचे टनल बनानी शुरू करी, लोग इन्फिल्ट्रेट करने शुरू किए। ये जो खासकर जो गैप्स हमने क्रिएट किए थे रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, डोडा वगैरह में जो ट्रूप्स घटाए थे, वहां पे उन्होंने भेजने पूरा फायदा उठाया, भेजने शुरू किए। और वो पुरजोर लगा रहा है टेररिज्म को रिवाइव करने जम्मू कश्मीर में और पंजाब में। इसके लिए उसने एक अमृतपाल सिंह, एक जो हमारा बंदा था, वो दुबई में ट्रक ड्राइवर था, दाढ़ी आड़ी काटी हुई थी, सब कुछ काटा हुआ था, और उसको उन्होंने देखा कि इसकी शक्ल मिलती है भिंडरांवाले से, तो उन्होंने उसको रिक्रूट किया वहां और पैराशूट किया वापस पंजाब में। पहले तो उसने ड्रग्स के नाम पे अभियान शुरू किया, जो तो जायज बात है क्योंकि वहां ड्रग्स बहुत आ रही है, लेकिन और उसके बाद वो जर्नैल सिंह भिंडरांवाला 2.0 बनने की कोशिश ने की, पुलिस स्टेशन पे अटैक करवाया, ये वो कराया। अब वो जेल में है, जेल से इलेक्शन लड़ा और उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उसको जिता दिया, ठीक है साहब। और मतलब दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर, इन खालिस्तान। और अब तो साहब वो लग गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा मतलब उसने तो करके दिखा दिया ना साहब, हॉस्टाइल एक्ट्स वो कर रहा है ना। ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे तपड़काते रहेंगे। ये गांधीयन टर्न दी अदर चीक, कब तक ये बकवास करते रहेंगे। आई मीन वी हैव टू हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड, बिल्कुल, यू नो। एंड इफ पाकिस्तान को हैज गॉट, ये भी शहर की तरफ भाग रहा है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू गिव इट टू हिम। बिल्कुल। बट एक बार डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया को कैसे डिप्लोमेटिकली डील करना चाहिए खालिस्तान के साथ, जो कनाडा, यूके और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए साहब, डिप्लोमेटिकली तो हम डील कर ही रहे हैं, बट हाउ राइट इज इट फॉर कनाडा टू एनकरेज टेररिज्म एंड मर्डर एंड मेहम इन इंडिया? बिल्कुल नहीं। उनके कनिष्का एयरक्राफ्ट जो एयर इंडिया का जो डाउन किया था टेररिस्ट ने, जो टोरंटो में बम लगाया था, उसमें जो सिटीजन्स थे ज्यादातर चाहे भारतीय मूल के हों, वो कनाडा के सिटीजन्स थे। क्या किया है उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन? जीरो, कुछ नहीं, ठीक है साहब। और वह ऐसे ही घुमा फिरा के वो चली जा रही है। वहां पे ट्रेनिंग हो रही है शरेआम हथियारों में, ये वो धमकी दे रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को, जान से मार डालेंगे, इसको ये करेंगे, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं और आप इनकरेज कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले है ना। और फिर वो बड़ा पन्नू को उन्होंने कॉज सेलिब्रे बना दिया है। अमेरिका से हमने हार्ड कैश दिया और GE-404 और GE-414 जेट इंजिन हमने उनसे लिए अमेरिका से, अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट के, तेजस, ठीक है। और श्योर इनफ, जैसे कि अमेरिका की फितरत है, उन्होंने रोक दी सप्लाई, पैसे खा गए। फिर हमें कह रहे हैं रूस से रिश्ते नाते तोड़ दो, रूस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हग मत करो, ठीक है साहब। प्रेसिडेंट पुतिन साहब को क्यों जप्फी क्यों मारी? अरे साहब, क्योंकि वो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो हथियार हम पे करते हैं वो हमको पहुंचाते हैं। लेकिन आपका तो उल्टा फलसफा है, आप हमें कह रहे हो चीन से लड़ो। और सही बात है कि अगर एशिया में एक देश है विच कैन स्टैंड अप टू चाइना, वो है इंडिया, दूसरा पॉसिबली जापान, बट उससे ज्यादा इंडिया। तो हमको तो लगता था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में फ्रेंडशिप बढ़नी चाहिए। देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर नाउ कोइंसाइडिंग। पहले तो अलग अलग रहते थे, बट नाउ इट इज स्ट्रेंज, दे वांट अस टू, ये नई चीज है कि वो चाहते हैं कि हम कमजोर हो जाए। वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, बांग्लादेश में ओवरथ्रो कर रहे हैं प्रो इंडियन सरकार को, हमको धमकियां दे रहे हैं, हमारे हथियार जिसके पैसे दे दिए हैं वो रोक रहे हैं। ये तो सीना चोरी हुई ना साहब। और फिर कह रहे हैं कि रूस से रिश्ते नाते तोड़ दो। अगर ऐसे दोस्तों पे डिपेंड करके हम रिश्ते नाते रूस से तोड़ लेंगे तो हमारे देश की तो तबाही हो जाएगी साहब।
बूढ़े आके कहानियां सुनाते थे बच्चों को, लड़ाई की मोटिवेट करते थे। अब तो साहब अग्निवीर के साथ तो वो प्रथा ही खत्म हो गई है। अब वो अग्निवीर तो एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो कह रहे, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बट हमने सोचा था कि भारत का टेलीविजन, भारत का बॉलीवुड, that will step into the breach to motivate people for nationalism, patriotism, sacrifice, duty, honor, country. They would play up in their themes, these nation building themes, these motivational themes, patriotic themes. But what we have found is that Bollywood has been churning out gangs of Wasipur, Gunde. I don't know. I mean, whom are you lionizing? Whom are you creating as a role model for the youth of the country? Gunde, smuggler, gang lords, are they the ideals that you are projecting to our youth in every second, third, fourth bloody film? एग्जैक्टली, आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी के नाम पे यू कैन जस्ट स्प्रेड इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। मुझे कर रही है बिल्कुल, मुझे कर रही है बेटे। So the simple thing is, the war movies and the good war movies can be counted on our fingertips. You know, Hakimis murdering people, torturing people, ताकि इंडियन आर्मी का मोरल डाउन किया जाए, इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस में खलल डाली जाए, लोगों में फौज के खिलाफ गुस्सा भरा जाए। I mean, for God's sake, give us a break. People are laying down their lives for their country, और आप उनको instead of extolling their bravery, patriotism, duty, honor, country का जो spirit है, आप उनको गाली गलौज देना करना चाहते हैं, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। ये हो रहा था, we had to fight against it, तो अब जाके थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। आप मतलब मोटिवेशन तो दरकिनार बेटा, आप तो डिमोटिवेट करने पे लगे हो ना, सिर्फ आप तो गाली गलौज देने पे लग गए हो इन द नेम ऑफ लेफ्टिस्ट लिबरलिज्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है तब से इन लोगों का रोना खत्म नहीं हो रहा, खासकर जनरल बख्शी का, जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने ये सब करवाया है। उनके मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि बांग्लादेश अब मुकम्मल आज़ाद हो चुका है और भारतीय तसल्लुत से बिल्कुल किनारा कर चुका है। वो हसीना वाजद जिसने बांग्लादेश जैसे एक अच्छे मुल्क को भारत का गुलाम बनाकर रखा हुआ था और भारत के हुक्म पर वो अपने मुल्क चला रही थी, उसे उठाकर फेंके है तो जनरल बख्शी की चीखें निकल रही हैं। दोस्तों यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, पाकिस्तान यहाँ पर बैठा है, वहाँ पर बांग्लादेश है, ऊपर की तरफ नेपाल और चाइना है। कोई एक मुल्क बता दे जो भारत के साथ खड़ा हो। अब पाकिस्तान अगर स्टेबल हो जाता है तो पाकिस्तान K2 मिशन शुरू कर सकता है, जिसमें एक तो कश्मीर है, दूसरा खालिस्तान है। खालिस्तान तहरीक दोस्तों अपने जोर पर काम कर रही है, लेकिन जहां तक बात है भारतीय मीडिया, वो इसे कवर नहीं कर पा रहा। आप अगर सोशल मीडिया या फिर लोकल मीडिया जो पंजाब का है वो देखें तो आपको अंदाजा होगा कि खालिस्तानी कैसे भारतीय आर्मी की बैंड बजा कर रखी हुई है उन्होंने। उनका लीडर अमृतपाल सिंह अभी भी जेल में है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद उनकी तारीफ बनती है कि उन लोगों ने भारतीय आर्मी को दबा कर रखा हुआ है। और इनकी ये चीजें बता रही है कि वाकई में अमृतपाल सिंह की जो आर्मी है उसने भारतीय आर्मी की नींदें भी हराम की हुई हैं। इनकी मीडिया ये खबरें कवर नहीं करता। वो खबरें कौन सी कवर करता है? पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, वजीरिस्तान की, पेशावर की, इस तरह की अगर कोई वाकया हो जाता है तो वो फिर हफ्तों तक उसे कवर करते हैं और फिर अपनी खबरों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेते हैं।